साल 1971 इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वो साल था जब बांग्लादेश उस वक्त अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर और अमीर देश पाकिस्तान से अलग हुआ था। आजाद तो हो गया था, लेकिन भुखमरी, अकाल, आर्थिक तंगी समेत लगभग हर परेशानी से जूझ रहा था। लेकिन आज जब लगभग 50 साल बाद पलटकर बांग्लादेश की तरफ हम देखते हैं, तो ये उसी पाकिस्तान से कई गुना आगे नजर आता है। पाकिस्तान छोड़िए, कपड़ा उद्योग में बांग्लादेश की तरक्की भारत के लिए भी एक सीख है। सिर्फ चीन को अलग कर दिया जाए तो बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में सबसे आगे है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत जैसे देश बांग्लादेश के सामने पानी भरते नजर आते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? कैसे बांग्लादेश अकेले टेक्सटाइल के सहारे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। अब बंगाल टेक्सटाइल की दुनिया का बादशाह कैसे बना, ये जानने से पहले उस शख्स की बात कर लेते हैं जिसको इसका श्रेय जाता है। गवर्नमेंट सेक्रेटरी रहे नूरुल कादर खान। यही वो शख्स रहे जिन्हें उस वक्त ये एहसास हो गया था कि बांग्लादेश के लिए आने वाला वक्त और भी बुरा हो सकता है। रोजगार की समस्या गहराएगी, जिस वजह से लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे, हालात भुखमरी के हो जाएंगे और ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। नूरुल के इस डर ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने पूरे बांग्लादेश की किस्मत ही बदल दी। ये बात है साल 1978 की। नूरुल ने लगभग 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा। उनसे कहा गया कि वो साउथ कोरिया में जाकर काम सीख कर आए, उनसे टिप्स लेकर आए कि रेडीमेड गारमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। नूरुल का मकसद था अपने देश में बड़े पैमाने पर इस काम को शुरू करना ताकि वो एक्सपोर्ट किया जा सके। नूरुल का ये प्लान उस वक्त सफल होता हुआ नजर आया जब ये 130 लोग काम सीखकर बांग्लादेश वापस लौट आए। इन सभी ने बाकी लोगों को काम सिखाना शुरू किया। छोटे छोटे लेवल पर काम शुरू हुआ और इसे बाहर भेजा जाने लगा। साल 1982 में नूरुल कादर खान ने देश गारमेंट नाम से एक कंपनी शुरू की जिसने रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1972 में बांग्लादेश की जीडीपी लगभग 6.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि यही जीडीपी साल 2014 में 173.82 बिलियन डॉलर्स की हो गई है। इसमें 31.2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट से आया, जिसमें 82% रेडीमेड गारमेंट्स थे। आने वाले वक्त में जीडीपी बढ़ने का अनुमान है। आज भारत समेत बाकी देशों में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े जाते हैं, उनमें से 80% बांग्लादेश से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मौजूदा दौर में बांग्लादेश में 5000 से भी ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कपड़े तैयार होते हैं और फिर बाकी देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। हैरानी की बात यह है कि 50 साल से आजाद घूम रहे इस देश ने पिछले 15 से 20 सालों में सबसे ज्यादा तरक्की की है। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? दरअसल जिस बांग्लादेश में टेक्सटाइल की नींव रखी जा रही थी, उस वक्त वहां के लोग काफी गरीब हुआ करते थे। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करने के लिए उन्होंने इन इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया। आज हालात ये हैं कि अकेला ढाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बन चुका है। आप ये भी जान लीजिए कि ढाका में 2 तरह की दुनिया बसती है। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, वीआईपी इलाका है, और दूसरी तरफ 5000 फैक्ट्रीज और इनमें काम करने वाले लोगों के ठिकाने, जिन्हें स्लम्स भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शहर पूरी दुनिया में सबसे कम मजदूरी देने वाला शहर भी है। यहाँ पर रोज सुबह फैक्ट्रियों के सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 40 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। दिन पर दिन इन मजदूरों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसा कोई भी बड़ा रेडीमेड ब्रांड नहीं होगा जो यहाँ नहीं बनता। वॉलमार्ट से लेकर पूमा तक ये ब्रांड्स यहीं तैयार होते हैं, फिर यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े शोरूम्स तक पहुंचते हैं। आप भले इन ब्रांडेड कपड़ों को खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हो, लेकिन जो मजदूर उन्हें बनाते हैं उन्हें हर घंटे के 10 रुपए तक नसीब नहीं होते। एक टी शर्ट बनाने के बदले इन्हें महज 80 पैसे मिलते हैं। और हाँ, ये आज के दौर की बात हो रही है। आपको बता दें कि ढाका की इन फैक्ट्रीज में टी शर्ट्स, स्वेटर,
ट्राउजर, मेंस और विमेंस शर्ट्स बनती हैं। ढाका के साथ साथ ये फैक्ट्रीज अब चिटगांग और आसपास के इलाकों में भी फैल गई हैं। इतने बड़े पैमाने पर यहाँ टेक्सटाइल का कारोबार होता है। सालों से चला आ रहा इस कारोबार ने बांग्लादेश को बाकी सभी देशों से बहुत आगे खड़ा कर दिया है। खास बात यही है कि यहाँ पर सस्ता श्रम है और सबसे बेहतर फिनिशिंग है और जबरदस्त क्वालिटी है। क्या आप जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था, जबकि मौजूदा वक्त में बांग्लादेश 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 9% बढ़ा है। इसे आप ऐसे समझिए कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 हो गई है, जबकि पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $1,543 रह गई है। कुछ वक्त पहले एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। पाकिस्तान की कंगाल हालत को देखते हुए उन्होंने कहा था कि ये भी मुमकिन है कि साल 2030 तक पाकिस्तान को बांग्लादेश की आर्थिक सहायता लेनी पड़ जाए। इसे आप बांग्लादेश की मेहनत या लगन ही कह सकते हैं कि उसने टेक्सटाइल के मामले में सभी को पछाड़ दिया है। साल 2021 के मुताबिक अगर हम टॉप 5 टेक्सटाइल कंट्रीज की बात करें तो पहले नंबर पर चीन है। चीन की एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $676.41 बिलियन है। चीन में सिल्क, कॉटन, ऊन, हाथ से बने स्वेटर, मशीन से बने कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब कुछ बनता है और वो भी बहुत कम कॉस्ट पर। फिर दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू $360.39 बिलियन है। तीसरे नंबर पर आता है भारत, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू $250 बिलियन है। चौथे नंबर पर जर्मनी, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू 173.3 बिलियन यूरोज रही है। पांचवें नंबर पर वियतनाम आता है, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू $111.56 बिलियन रही है। वैसे जर्मनी और भारत एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन चीन के बाद बांग्लादेश धड़ल्ले से अपने कारोबार को तेजी दे रहा है, जो भारत के लिए भी एक सीख है। H&M, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। यूरोप के सबसे बड़े रेडीमेड रिटेलर H&M का 50% काम यहाँ बांग्लादेश से ही होता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड वॉलमार्ट, यूके के जाने माने ब्रांड प्राइमर्क, रॉल्फ लॉरेन के गारमेंट्स भी यहीं पर तैयार होते हैं। हाल ही में यूरोप ने अपने ऑर्डर में इजाफा किया है। यही नहीं, यहाँ पर ह्यूगो बॉस, टॉमी हिलफिगर, बेंटन, गैप, रिप्ले, जी स्टार रोब, जियोर्जियो अरमानी, कैल्विन क्लेन जैसे रेडीमेड कपड़े भी बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तेजी से बांग्लादेश टेक्सटाइल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब वो चीन को भी पटखनी दे देगा। ऐसा कहना है कि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म्स मैकेंस का। मैकेंस ने यह दावा वैसे तो साल 2020 तक किया था, जो कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में ऐसा जरूर हो सकता है। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक वक्त था जब बांग्लादेश के पास बहुत काम आया, इतना काम कि वो उसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था, लिहाजा उसने वो ऑर्डर छोड़ दिए। ये ऑर्डर पाकिस्तान ने लपक लिए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से सीख लेते हुए इन टारगेट्स को पूरा किया। लिहाजा कोरोना काल में निर्यात के मामले पर पाकिस्तान ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा वो सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि बांग्लादेश ने वो ऑर्डर्स छोड़ दिए थे। लेकिन अब बांग्लादेश सभी तरह के ऑर्डर्स लेने के लिए तैयार है और तेजी से अपनी पकड़ इस क्षेत्र में मजबूत कर रहा है, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किंग बनने से उसे कोई रोक ना पाए। अब कहना गलती नहीं होगी कि बांग्लादेश ने कारनामा कर न सिर्फ अपने देश को मजबूत बनाने का काम किया है, बल्कि अपने देश की महिलाओं को भी सशक्त करने का काम किया है। दूसरी तरफ देश की महिलाओं ने भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अहम योगदान दिया है, जिसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। वैसे अब देखना होगा कि बांग्लादेश चीन को पछाड़कर कब तक नंबर 1 पर आता है। अब आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश इस मामले में चीन को पीछे छोड़ पाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।